क्या आप लोग भी स्ट्रीम सिलेक्शन में कंफ्यूज हो? हाँ। क्या आपके भी रिश्तेदार बोल रहे हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो? हाँ। क्या आप भी अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनंत मिश्रा। मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो कर रहा है डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक स्टूडेंट बन के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा रांची से। आज मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना, जिसने आजकल के 10th क्लास के सारे बच्चों के अंदर में एक डर बना के रख दिया है कि भैया एक गलत कदम और पूरी जीवन खत्म। वाह क्या लाइन मारी है मैंने! एक गलत कदम पूरा जीवन खत्म। बहुत बेकार लाइन है। सही बता रहा हूँ, बहुत बेकार लाइन है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि तुम लोग किस कोई भी करियर ऑप्शन दो, ठीक है? तुम उस करियर में फेल भी हो जाओ, एक पॉइंट पे तुम फेल हो गए उस करियर ऑप्शन में, तुम्हारा जीवन खत्म नहीं होता। हम लोग एक ऐसे मतलब ह्यूमंस को भगवान ने बनाया है ना, तो यही सोच के बनाया है। ये क्या बोलते हैं कि तुम वो करो जो करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, बट हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज तो आप लोग बहुत बचपन से ही जानते होंगे, एक ना एक बार घर में बात हो ही जाती है कि 10वीं के बाद क्या करेगा तू? कॉमर्स करेगा, नॉन मेडिकल या मेडिकल साइंस में जाएगा? मम्मी पापा तो बोलती है ना कि आर्ट्स लेगा, ह्यूमैनिटीज। तो अब तुम लोग को तो अंदर से लगता होगा अरे यार ये सब क्या है। हम लोग को तो एक ही चीज पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स इंग्लिश साइंस हिंदी, इतना ही पता है। ये और सब्जेक्ट्स होते हैं क्या? मैं तो बचपन में सोचता था, मेरे पापा जब मुझसे पूछते ना कि बेटा क्या करोगे आगे जाके, तो मैं बोलता था पापा ये सब्जेक्ट्स होते हैं क्या? मेरे को पहले कॉमर्स साइंस आर्ट्स एक सब्जेक्ट का पार्ट लगते थे, बोले सब्जेक्ट ही तो होते हैं, बट नहीं, मेरे को ऐसे सब्जेक्ट के पार्ट लगते थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे है ना, वैसे ही कॉमर्स आर्ट्स वैसे लगते थे। तो इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन जो होता है वो एक ऐसा चीज नहीं है जिससे क्या बोलते हैं आपकी पूरी जीवन लिखा जाए। ठीक है, अगर देखो आपको जैसे कि आप लोग कोई पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, आपको अपने स्कूल के लिए निकलना है घर से, ठीक है? आपको पहुंचना कहाँ है? अपने स्कूल में। अब या तो आप बाइक से जाओ या तो कार से जाओ या तो आप नाव से जाओ या तो आप फ्लाइट लेके जाओ। आपका मेन एम क्या है? स्कूल पहुंचना। तो आप स्कूल ही पहुंचोगे। तो वही है, या तो आप कार से जाओ या तो आप बाइक से जाओ या तो आप फ्लाइट से जाओ। आपको पहुंचना जो अपने मेन एम पे है, उसके लिए जो सबसे सूटेबल रास्ता आपको लगे वो चूज करो और उससे जाओ। ये पूरे वीडियो का यही कंक्लूजन है, ठीक है? पर मैं फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसे ऑप्शंस बता देता हूँ, अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ कि अगर आप कॉमर्स लोगे तो आपको क्या क्या वेल नोन करियर ऑप्शंस मिलेंगे। आप साइंस अगर लोगे तो नॉन मेडिकल मेडिकल्स में क्या क्या आपको वेल नोन करियर ऑप्शंस है। और आर्ट्स स्लैश ह्यूमैनिटीज में आपके सब्जेक्ट्स और करियर ऑप्शंस विथ कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो वैसे स्टार्ट ही हो गई है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कॉमर्स में। देखो कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है बिजनेस स्टडीज, एक होता है अकाउंटेंसी और एक होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 में से एक सब्जेक्ट और लेना पड़ता है, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब कॉमर्स के कुछ वेल नोन करियर ऑप्शन जो हैं, कॉमर्स के जो कुछ वेल नोन करियर ऑप्शन जो हैं, वो है या तो आप सीए बन जाओ, या तो आप सीएस ले लो, या तो आप बीकॉम ले लो, या तो आप जर्नलिस्ट बन जाओ, या तो इवेंट मैनेजमेंट कर लो, या बीई और बीए ले लो और एजुकेटर या टीचिंग आप कर सकते हो। ठीक है, सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल फॉर्म होता है और सीएस कंपनी सेक्रेटरी। ये जो है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि क्या होता है। ठीक है जी, अब हम लोग देखते हैं साइंस। साइंस में क्या बोलते हैं, साइंस में क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो जो हम लोग का साइंस है ना, मैं जानबूझ के हट जा रहा हूँ वीडियो से ताकि आप लोग को अगर मन करे तो अच्छे से आप देख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले सकते हैं। ठीक है, साइंस में जो करियर ऑप्शंस आपको मिलेंगे ना, वो 2 होंगे। या तो आप नॉन मेडिकल फील्ड में चले जाओ या तो मेडिकल फील्ड में चले जाओ। दोनों में फ़र्क क्या है भैया? बहुत कॉमन सा फ़र्क है, ठीक है? कि नॉन मेडिकल में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होते हैं मेन में, और मेडिकल में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होती है। मैथ्स और बायोलॉजी का अंतर आ जाता है यहाँ पे। जो नॉन मेडिकल में जाता है उसके कुछ ये करियर ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल में जो जाता है उसके कुछ ये करियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है? तो देखो,
अब इसमें भी हम लोग को अदर सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। अदर्स में मतलब एक ही सब्जेक्ट कोई लो इसमें, या तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, या तो आप कंप्यूटर साइंस ले लो, या फिर आप होम साइंस ले लो, या फिर आप फाइन आर्ट्स ले लो। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस होते हैं, ये कुछ पॉपुलर अदर सब्जेक्ट्स हैं। अब करियर ऑप्शंस देखते हैं जो कुछ पॉपुलर है। सबसे पहले पीसीएम के लिए है बीटेक या एमटेक आप कर सकते हो, या तो आप डिफेंस में जा सकते हो, या तो आप बीएससी कर सकते हो अपने पर्टिकुलर चॉइस के सब्जेक्ट से, जो चॉइस में आप करना चाहो उससे आप बैचलर इन साइंस कर सकते हो। ठीक है, आर्किटेक्चर कर सकते हो, बीबीए, एनडीए, लॉ, पीएचडी, टीचिंग, ये सब कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं वहीं पे करियर पीसीबी के लिए, तो आप डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी, न्यूरोसर्जन, डेंटल स्टडीज, ऑर्थोलॉजिस्ट और जितने मतलब डॉक्टरी रिलेटेड चीजें हैं आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी लेकिन आप कोई और एग्जाम्स लिख के आपको अगर डिफेंस में जाना है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग के तीसरे मेन स्ट्रीम सिलेक्शन में, जो कि है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। देखो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं और 2 अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, जिसको मैंने पॉल साइंस यहाँ पे लिख दिया है। करियर ऑप्शंस: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, पीसीएस, लॉयर, जिससे आप लॉ की पढ़ाई करके जाओगे, बीएमएस, बीबीए, बीए, बीएफए और जितने गवर्नमेंट सेक्टर के आपको दिमाग में आ सकते हैं वो सब होंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इसके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा स्ट्रीम सिलेक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये पूरा स्ट्रीम सिलेक्शन का आपका हो गया ग्राफ। अब देखो, स्ट्रीम तो बहुत सारे हैं, स्ट्रीम 3 ही है, बहुत सारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करियर ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था वही मैं वीडियो के एंड में भी बोलने वाला हूँ। तीनों में से कुछ भी लो, आपका जो मेन गोल है ना, जैसे अगर किसी को मन है कि भाई मैं डॉक्टर ही बनूं, तो वो ऑब्वियसली नॉन मेडिकल मेडिकल स्ट्रीम में जाएगा। अब किसी को मन है भाई मैं इंजीनियर ही बनूं, तो वो डेफिनेटली नॉन मेडिकल फील्ड में जाएगा, क्योंकि वो एक इजी रास्ता है। मैं आपको उबर खबर वाले रास्ते से भेजूंगा या फिर प्लेन रास्ते से भेजूंगा, प्लेन रास्ते से भेजूंगा ताकि आपको इजी हो, गाड़ी चलाने में इजी हो। ठीक है, तो इसलिए सेम अगर अब किसी को मन है कि भैया मैं काम करता हूँ, मेरे को एक अपनी अच्छी सी दुकान खोलनी, तो उसके लिए आपको पैसे का मैनेजमेंट होना जरूरी है। आपको सब चीज मतलब बनाना आना चाहिए कि कैसे। देखो, मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे को अपनी फील्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं एक और रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कॉमर्स और आर्ट्स की मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसमें कॉमर्स लेके जाओगे। अब भैया किसी को मन है कि भैया मेरा मेन गोल ही आईएएस है, तो आईएएस तक जाने के लिए रास्ते अनेक है, रास्ता बहुत सारा है, पर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एक शॉर्टकट है जिससे हम लोग आईएएस, आईपीएस या पीसीएस में जा सकते हैं। तो आप लोग शॉर्टकट लोगे ना, ऑब्वियसली स्कूटी में भी घूमने जाते हो तो जो पतली गली होती है वहीं से निकालते हो ना। ये ऐसा ही पुलिस और नहीं, सॉरी, ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए मजाक मस्ती थोड़ा बहुत चलता है। तो हाँ, तो यही था कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस जो मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे पेश किए। अगर आप लोग को जानना है कि मैं डिप्लोमा कैसे किया हूँ, क्या बोलते हैं डिप्लोमा आफ्टर 10th, ठीक है, उसके ऊपर मैं काफी अच्छी वीडियो आप लोग को बना के दूंगा, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, आज की इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने वीडियो देखा वही मेरे लिए बहुत है। मिलता हूँ ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो डिप्लोमा की आएगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रास्ता अच्छा चुनना।